बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 है, टॉपिक डेरिवेटिव्स है। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसमें हम इस तरह की कन्वर्जन करेंगे कि हमें नज़र आ रहा है कि जो नेगेटिव के बाद का पोर्शन है वो इस पहले पोर्शन के अंदर में भी हम सेपरेट कर सकते हैं। और फिर जैसे हम आगे चलेंगे तो हमने फाइनल को और इस पहले पोर्शन को जो हम कॉमन लेते हैं उनको हमने कटिंग भी करनी होती है। उनको हम एक दूसरे के साथ साइन अलग अलग होने की वजह से काट देते हैं। और हम इस पहले पोर्शन से अगर x प्लस 9 को कॉमन ले लें और इसी तरह की चीज़ हमारे पास नेगेटिव के बाद भी है, और फिर ये हमें फ़ायदा क्या देगी कि हम जब कटिंग करना चाहेंगे तो कटिंग आसानी से हो जाएगी। तो हम x प्लस 9 को यहाँ से उठाते हैं और इस खुद के नीचे भी डिवाइड करते हैं इसको, और जो पार्शल x है उसके नीचे भी डिवाइड कर देते हैं। इस पे डिवाइड करने से हमें 1 मिलेगा और जब ये बाहर शिफ्ट होगा तो पावर समेत बाहर जाएगा। और अब आपको नज़र आ रहा है कि हम इस पोर्शन के ऊपर बड़ी आसानी से पावर रूल को अप्लाई कर सकते हैं और हम पावर रूल को अप्लाई करेंगे। पावर रूल का फार्मूला यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और इस पोर्शन के ऊपर ये पावर रूल अप्लाई होगा। और कैसे होगा, सिर्फ इतना होगा कि हम देख रहे हैं कि इस फार्मूले के अंदर x भी है और n भी है, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे ये पावर फिल होती जाएगी 1/2। और यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि पावर्स फिल हो रही हैं और हो चुकी हैं। और यहाँ भी n है, यहाँ भी 1/2 आ चुका है। इसके अलावा यहाँ 2 के ऊपर भी 2 n है, वहाँ भी 1/2 और 1/2 आ चुका है। और इस फार्मूले के अंदर तो यहाँ पे स्क्वायर है, फिर आगे क्यूब है और इसी तरह चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने इस फार्मूले को सिर्फ 2 की पावर तक महदूद रखना है और सिर्फ यही पोर्शन इस्तेमाल होगा इसका यहाँ पे, और बाकी हम प्लस लगा के डॉट डॉट लगा देंगे। और जो बाकी चीज़ें इसके साथ चली आ रही हैं इस सिस्टम में वो वैसी की वैसी ही साथ चलेंगी। सिर्फ जो इसका इंटरनल पोर्शन होगा हम उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। और ये काम यानी कि ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद n की पावर लगाने के बाद अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करने का जो पहला स्टेप ये है कि ये जो x प्लस 9 की पावर 1/2 है इसको हम अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में इसके कटने के जो चांसेस हैं वो पैदा हो जाएंगे और हम उनको अगले ही स्टेप में काट देंगे। अब हमने x प्लस 9 और इसकी पावर 1/2 को सब के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया तो आप देखें कि ये हशर हुआ इसका, और इस हशर में ये ख़ुद जो है वो कैंसिल हो जाएगा आखिरी वाले के साथ। और हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी उसमें हमने देखना है कि जब ये x प्लस 9 की पावर 1/2 अंदर आएगा यानी सेकंड पोर्शन के साथ जब ट्रीट करेगा तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, कैसे ये डिज़ोल्व होगा। तो हम देख रहे हैं कि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऊपर आया x प्लस 9 की पावर 1/2, और जिसके साथ इसने मैच होना है ना वो नीचे है, तो ये शिफ्ट होगा नीचे की तरफ। और जब शिफ्टिंग होगी तो इसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी, -1/2 हो जाएगा। और इस तरह हमारे पास एक x प्लस 9 की पावर 1 होगी, दूसरे x प्लस 9 की पावर -1/2 होगी। और ये स्टेप आप खुद से भी कर सकते हैं अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहें तो। और फिर हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर बेसेस सेम हों तो पावरें जमा हो जाती हैं,
तो हमारे पास x प्लस 9 की पावर 1 और x प्लस 9 की पावर नेगेटिव 1/2 जो है उनकी बेसिस सेम होंगी, तो पावरें जमा हो जाएंगी। और जमा ऐसे होंगी कि हमारे पास जो 1/2 है, क्योंकि ये नीचे आ गया था तो ये नेगेटिव हो गया था, और ये प्लस होते वक्त जो प्लस होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो के उसको फिर नेगेटिव कर देगा। और इस तरह की सिचुएशन के बाद हम इसका एलसीएम लेंगे और वो एलसीएम हमें 1/2 देगा। इसी तरह जो सेकंड पोर्शन है वहाँ पे जो यहाँ पे जो पावर थी, यहाँ पे हम एक स्टेप पीछे चलते हैं, और ये जो पावर्स थी यहाँ पे 1/2 और फिर 1/2, और यहाँ पे फिर हम एलसीएम लेंगे सेकंड पार्ट के अंदर, और एलसीएम का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा नेगेटिव 1/2, और फिर हम इसको इस प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको शिफ्ट करेंगे नीचे, क्योंकि बटे का बटा हो जाएगा। और ये जो 4 है ये नीचे इस 2 से मल्टीप्लाई होके 8 बन जाएगा। और फिर हमारे पास जो x प्लस 9 की पावर है और जो नीचे x प्लस 9 की पावर है, इनको ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? ये ऊपर वाला शिफ्ट होगा नीचे, और नीचे आते हुए इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। और फिर हमारे पास एक फार्मूला आएगा कि बेस सेम तो है तो पावरें जमा कर दो, हम कर देंगे। और करेंगे कैसे कि जो ऊपर वाला आ रहा है उसके साथ नेगेटिव पावर है, और हम जमा करने लगेंगे तो जो प्लस है उसके साथ भी वो नेगेटिव मल्टीप्लाई हो के उसको भी नेगेटिव कर देगा। तो फिर हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी, और इसको हम एलसीएम की तरफ लेके जाएंगे, और जो इसका एलसीएम आएगा वो 3/2 आएगा। और ये छोटे छोटे स्टेप एलसीएम वगैरह लेना ये यकीनन आपको आते होंगे। और यहाँ पे फिर हम इसकी लिमिट पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो जब लेफ्ट पे पुट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पार्शल y और पार्शल x कन्वर्ट हो जाएगा dy/dx के अंदर। और राइट साइड पे जब हम पार्शल x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा पोर्शन जो है वो 0 हो जाएगा, और इसके अगेंस्ट हम जो पहला पोर्शन है ये एज अ रिजल्ट चला जाएगा। तो हमने dy/dx हासिल कर लिया, जो कि है 1/2 √x + 9।